दो नंबरियाँ क्या हो रही हैं, शो करवा रहे हैं ना, स्टेपिंग स्टोन यूज़ करके ना दो नंबरियाँ कर रहे होते हैं। कल रात को 3:30 बजे तक लवबर्ड्स जुम्मे के बाबरकत दिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी। कार्गोज रवाना पाकिस्तान के 6 दीगर मुख्तलिफ शहरों में। कल रात को 3:30 बजे तक लवबर्ड्स के लिए मीटिंग करते गए, सड़क के किनारों पे बैठे रहे, वक्त ऐसे गुजरा का पता ही नहीं चला। क्या डिस्कस किया वो नहीं बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के लिए हमने रिकॉर्ड की हैं, अभी मैं उसको सुनाने लगा हूं, आप उसको देखकर एंजॉय करें। छोटी सी हिंद करता हूं, इस वक्त लोकल मार्केट में पार ब्लू अपलाइन के मेल हमें दस्तयाब नहीं हो रहे जो आप लोगों ने हजार रुपए का बेचा है। बाकी बातें बाद में। करीबन 10 साल पहले अपलाइन की बहुत डिमांड थी और वो अपने पीक पे बिकता गया, पाकिस्तानियों ने खूब खरीदा, यहां तक कि हमने अंग्रेजों का गंद उठा के पाकिस्तान में महंगा बेचा। किसी ने शो के नारे मारे, किसी ने क्वालिटी के नारे मारे, बहरहाल चीज डिमांड में थी, बिकती गई, किसी को चुभन नहीं होती थी। हम जैसे बंदों ने चंद लाख रुपए के जोड़े खरीदे हुए। ऐसे ही है, एक वक्त आया कि घर घर से ऑफलाइन निकला और उसकी मार्केट वैल्यू कम हुई। जब सप्लाई ज्यादा हुई, डिमांड उसकी कम हुई, लोगों ने बजाय उसको पेल फेलोज में मर्ज करने का, डन फेलोज में मर्ज करने का, सादे टू सादा ब्रीड करवा कर उसकी अहमियत खत्म की। फिर एक वक्त आया कि ऑफलाइन बिकना बंद हुआ, यहां तक कि 300, 400, 500 रुपए का बर्ड तक बिकता गया और लोगों ने उठाया और बाहर निकाला। अब मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक ऑफलाइंस का अचार नहीं बना, ऑफलाइन बाहर गया और दुनिया को पता है कि ऑफलाइन बाहर गया, चाहे सस्ते रेटों पे गया, लेकिन जिन्होंने बाहर बेचा वो जाहिर बात है उनको मुनाफा मिले तो उन्होंने बेचा है। अब सूरत हाल ये है, अल्बाइनो स्प्लिट इनो उठाने वाले जवान ने तकरीबन आज बॉस कितने बर्ड उठा लिए तकरीबन? किसके? अल्बाइनो स्प्लिट इनो बॉस ऑलमोस्ट 1000 बर्ड उठाया। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? हाँ जी। आजकल आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं? बॉस 3 दिन हो गए हैं, पार ब्लू ऑफलाइन की पोस्ट लगाई हुई है जो मिल नहीं रहा। जी भाई, और चैलेंज है, चैलेंज जिसके पास पार ब्लू अपलाइन के मेल्स हैं, मेल्स, अदनान जमील से रब्ता करो। और मैं मार्केट से 2 गुना ज्यादा कीमत में लूंगा। मार्केट में 1000 रुपए का बिक रहा है, मैं 3000 का बर्ड लूंगा। 3 गुना ज्यादा हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया। 3 गुना कर लो जी। पार ब्लू ऑफलाइन डीएनए मेल 3000 में मैं परचेज करूंगा। देखो मैंने पहले भी एक बात की थी, सेक्स लिंक म्यूटेशन में नर का किरदार है और आज जो दौर चल रहा है 2024, हमें मादियों में जरूरत कब पड़ेगी? जब वो मादी ऑफलाइन हो, स्प्लिट B1 B2 हो, स्प्लिट पेल फेलो हो, या ऑफलाइन हो, स्प्लिट B1 B2 हो, स्प्लिट डन फेलो हो, फिर उसकी कदर है मादी की। वरना अकेला नर सिंपल भी काम दे जाता है। आप सिंपल मेल को डन फेलो की मादी के साथ लगाएं, आप सिंपल मेल को पेल फेलो की मादी के साथ लगाएं, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट डन फेलो निकलेंगे। तो पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है, जिसके पास पार ब्लू ऑफलाइन के सिंपल मेल है जो किसी चीज का स्प्लिट ना हो, अदनान से रब्ता करें। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मिल ही नहीं रहा। एक वक्त आएगा जब लोग इनो से निकलकर अपग्रेड करेंगे अपने आप को दूसरी चीजों की तरफ। जब ये इनोस मुल्क से निकलेगा तो इसका भी रेट दोबारा उठेगा। ये कोई मोजा नहीं होने लगा। जिस तरह ऑफलाइंस में बेहतरी आई है और आएगी, इसी तरह आपकी इनो फैमिली में आएगी। लेकिन डटे रहना, जमे रहना कि हमने इनो से आगे नहीं जाना, फिर पछताए रहो, फिर बैठे रहो, फिर 100 बर्ड बेचकर जेब में लाख रुपए डालो। कारोबार है ना, कारोबार में इंसान अपने आप को तरक्की की सीढ़ी की तरफ चलता है। मुझे इतनी बातों का नहीं पता, अब मैं आशिर भाई की तरफ दे रहा हूँ। मैंने क्या कहना, बहुत सारी आपको पोस्टें नजर आती हैं जिसमें लवबर्ड की टिप्स हैं, उर्दू में लिखी हुई तहरीर, उसका इंग्लिश में किया हुआ तर्जमा, और गुरु नानक के ये शिगिर्द भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, पार्टनर भी हैं। तो आशिर सिद्दीकी भाई जिनको लवबर्ड्स रखे हुए तकरीबन 19 साल हो चुके हैं, तकरीबन इतना ही अरसा 15 साल हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो आजकल लोग कहते हैं लवबर्ड को जवाल है, इम्तिहान है, परेशानी है एग्रीकल्चर को, लवबर्ड को नहीं। तो सर आईटी इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? सर आईटी समहाउ सेम सिचुएशन पे चल रही है अभी, और ये दुआएं दें हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को जिन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया जो है फायरवॉल ऐड करके, उसकी वजह से फायरवॉल से आपकी आईटी किस तरह अफेक्ट हुई है? डेफिनेटली एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द इंटरनेट। और जब फॉर एग्जांपल जब जिन दिनों में ये लॉन्चिंग हो रही थी उन दिनों में जो है वो स्ट्रीमिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। हमारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट कंपनीज़ के जो डेडलाइंस मीट नहीं हुई,
एक दफ़ा आपके क्लाइंट का, कस्टमर का जो है बेसिकली जो है ना ट्रस्ट शेक हो जाए ना, तो दे नेवर कम बैक। अच्छा, क्लाइंट ने आपको असाइनमेंट दी, उसने कहा था 2 घंटों में चाहिए या 2 दिनों में चाहिए, Exactly. और नेट बंद होने की वजह से आप 1 हफ्ते में लेंगे। एग्जैक्टली हमारी डेडलाइंस थी, वो हम लोग मीट नहीं कर पाए। मैं पर्सनल शेयर कर रहा हूँ और ये सारों के साथ हुआ है, बाय द वे आई नो दैम। मतलब एक प्लेटफॉर्म है फाइवर, उसने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि पाकिस्तान में मौजूद फ्रीलांसर्स को काम ही ना दिया जाए। लिटरली उन्होंने ऑफिशियली नोटिस लगा दिए थे अपनी साइड पे। इससे बुरा क्या होगा आपके लिए? तो आप आईटी इंडस्ट्री के क्या फ्यूचर देखते हैं? आई होप के इट विल ग्रो इंशाल्लाह बाय द टाइम। बस दुआ करें, हालात यहाँ पे बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो अगर आईटी इंडस्ट्री के हालात बेहतर ना हुए तो आपका फोकस अब किस पे होगा, लवबर्ड्स पे या किसी तीसरी चीज़ पे? नहीं, लवबर्ड पे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से फोकस है। आईटी में मैं तब आया ही नहीं था जब से मैं लवबर्ड रख रहा हूँ। फोकस इज आई मीन सेम फॉर बोथ। आईटी इंडस्ट्री पे मुश्किल वक्त है, एग्रीकल्चर मुश्किलात से गुजर रहा है, और दोनों के माहिर और गुरु हमारे गुरु नानक साहब हैं। तो आपकी चहलकदमी, आपकी मुस्कुराहट से तो लगता है आप माशाल्लाह राज कर रहे हैं सर। आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है, क्या चक्कर है? सर देखें, जो कह रहे हैं ना कि एग्रीकल्चर में डाउनफॉल चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एट द सेम टाइम इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इट्स द बेस्ट टाइम फॉर एग्रीकल्चरिस्ट। कि एक वक्त था जब हर बंदा दौड़ रहा होता है, ना वो पूरा वर्क कर रहा होता है, ना वो चीज़ें उसे जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, ना रिक्वायर्ड क्वालिटी मिल रही होती है, ना रिक्वायर्ड प्राइसेस पर मिल रही होती हैं। दिस इज़ द टाइम यू कैन बाय वट एवर यू वांट ऑन द प्राइस ऑफ योर ओन चॉइस। इससे बेहतर क्या होता है? अच्छा हंसला भाई, आपको तकरीबन 2 दहाई हो चुकी हैं एग्रीकल्चर में, ख़ास तौर पे लवबर्ड्स में। जो सूरत हाल आज चल रही है, आप इसका सोल्यूशन एक जुमले में क्या समझते हैं? सर टू बी वेरी ऑनेस्टली, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इसमें। कोई कहता ना कि नवीज़ शेख की वजह से गिरा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। नवीज़ शेख सेम ऐसे ही था 1918-20 के अंदर, सेम, लेकिन चीज़ें ऊपर चल रही थी। मसला नवीज़ शेख नहीं है, या मसला ABC। देखो, बैड प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस थोड़ा बहुत फ़र्क करती हैं, इतना नहीं करती। ये असल में बहुत चीज़ों का मजमूआ है। नंबर 1, आपकी इकानमी, आपका मुल्क जो है ना, स्टेबिलिटी ख़त्म है यहाँ पर। आपका कोई बंदा जो है ना वो पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं। हंसा भाई, सोल्यूशन बताएं। देखिए, सोल्यूशन सबसे पहले चीज़ का पेशेंस। जब आप किसी चीज़ में चल रहे होते हैं ना, तो उसमें आप कहेंगे शो, दूसरा बंदा कहेगा यार शो करने का क्या फ़ायदा है, लोगों के बर्ड नहीं बिक रहे, तुम शो करवाते जा रहे हो। भाई बात यह है कि शो के एक अपने उसको फ़वायदे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस एक्सपोर्ट के अपने फ़वायदे हैं, जो ब्रीड करवा रहे हैं ब्रीडिंग के अपने फ़वायदे हैं। आप बहुत सारे, असल में मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोगों का ये एक तज्ज़िया या एक फीडबैक है कि शोज़ का फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं शोज़ का फ़ायदा होता है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि शोज़ का फ़ायदा है, क्योंकि अब ये लोगों का ही सवाल है। पाकिस्तान में आज तक जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी शोज़ हो चुके हैं, अगर हम उसका रेवेन्यू निकालें, उसका खर्चा निकालें, विच इंक्लूड्स इंटरनेशनल जज की टिकट, उसकी रहाइश, घूमना फिरना, शो वेन्यू, टिकट, सारा कुछ, ये तो करोड़ रुपए में जाके खर्चा होता है। एग्जैक्टली। और अगर हम गेट टुगेदर्स में इसमें मिलाएं, जिसमें हमने टिक्का बोटी पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाई होती हैं, वो चंद करोड़ मजीद होता है। अगर 10-15 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट या लोकल मार्केट को उठाने में होता है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत बेहतरी आनी थी? भाई देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है सेल परचेज़, ये अलग सेगमेंट है कि सेल परचेज़ को, मार्केटिंग को कैसे बेहतर करना है, वो एक्सपर्ट उसकी राय देते हैं और वैसे ही होगा। ठीक है, उसमें ऑब्वियसली जैसे आप काम कर रहे हैं, अदनान जमील को देखा है और LLB वालों को देखा है कि वो मार्केट से बर्ड अच्छा उठा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इस सेंस में है कि जो लोग इस्तेसाल कर रहे थे, लोगों के राइट स्नैच कर रहे थे, ये इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि उनको महंगा बर्ड मिल रहा है, एक उनको कह लें कि एक एनर्जी मिल रही है। अभी आपकी बात से एक बात पकड़ रहा हूँ। अभी आपने कहा था अदनान जमील और LLB इस तरह जो काम कर रहे हैं, इनकी तो अभी सिर्फ चंद लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है मार्केट में और लोग बेहतरी की तरफ उसको समझ रहे हैं। अगर इस काम पे 20 करोड़ रुपए लगा होता है अंजला भाई, 20 करोड़ जो कि गेट टुगेदर्स, खाने और शोज पे हुए। सर देखें,
यानी कहाँ पे चंद लाख 30 करोड़ कहाँ छोड़ पे- मैं कहता हूँ 1 करोड़ भी लगा होता नवीद ना, भाई तो बात कहाँ की देखें, कहाँ हम लोग ना ग्रेजुअली चीज़ों तक आए हैं। अब ये हालात जब हम पहले शोज़ वगैरह पे या गेट टुगेदर्स पे लगा रहे थे उस वक्त हमें पता नहीं था कि ये एक सिचुएशन इसका ये इम्पैक्ट आएगा। लिहाजा हमने उससे पहले पैसे अलग रखने हैं। नंबर 2 चीज़ हमारे अंदर एक जो बहुत बड़ी कमी है ना, एज अ नेशन बहुत बड़ी कमी है। हम कहते हैं कि सारा मुझे मिल जाए, उसमें बैड प्रैक्टिस भी करनी पड़े करके ना, जो कुछ भी करना पड़ता है 2 नंबरी करके ना, मुझे मिल जाए, दूसरा जाए भाड़ में। अगर यही हम थोड़े से प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लेते हैं कि यार ये बर्ड है, जैसे इनू है, यार ये एक स्टैंडर्ड के नीचे लोग ब्रीड करवाएंगे, आप नहीं ब्रीड करवाएंगे। अब हुआ क्या है कि हर बंदा जो दूसरों कह रहा था कि नहीं यार ये करो, हबी है यार, ये है, इसको ऊपर उठाओ, इसको उठाओ, खुद ही नहीं वो उस पे आ अंदर खाते नीचे वालों की जड़ें काटता जा रहा था। ठीक है, 300 पेड़ लगा। खुद 2-300 किस साइड पे लगा रहा है, कोई उधर लगा रहा है, कोई उधर लगा रहा है, और फिर कहते हैं जी हम खैर हाँ हैं नए फैंसियर्स के। तो एक्चुअली हर बंदा अपनी ख्वाहिश का खैर खा होता है, वो अपनी जो उसके मफादात होते हैं वो उससे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। अच्छा, तो वन सेकेंड मैं आपको एक जवाब दे दूं। देखिए, एक अब बर्ड के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। एक है सेल परचेज का, ठीक है। सो द पीपल लाइक नवी शेख कैन हैंडल इट वेरी वेल। एक सेगमेंट है इसका ब्रीडिंग का, हाउ टू ब्रीड बर्ड्स, उसके अंदर क्या चीज़ हैं जो करनी है, क्या चीज़ है जो नहीं करनी। देखें, एक बर्ड है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बीइंग अ मुस्लिम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक एविक कल्चर होने के नाते भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि बर्ड को स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ लेके जाना है, उस पर ले जाने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए होता है। अगर आप वो मरियल स्टडियल बर्ड शुरू कर देंगे तो कौन ख़रीदेगा आपसे? लोग उनसे ख़रीदेंगे जिनके पास टॉप क्वालिटी के बर्ड हैं। तो लिहाजा कुछ ऐसे ब्रीडर भी चाहिए हैं जो कि ख़ुद अच्छा बर्ड ब्रीड करवाएं और ब्रीडिंग के हवाले से शोज़ भी ऑर्गेनाइज करवाएं जिसमें स्टैंडर्ड्स की जो है अवेयरनेस हो। लेकिन यहाँ पर हो पता क्या रहा है, 2 नंबरियाँ क्या हो रही हैं कि जो शो करवा रहे हैं ना, उनमें कुछ लोग तो बहुत अच्छी नीयत के साथ कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ करके ना 2 नंबरियाँ कर रहे होते हैं। तो इसकी आप वजाहत यानी किस तरह कर सकते हैं, यानी किस तरह 2 नंबरी होती देखिए, है? मैं देखो, एक शो होता है, कोई XYZ एक सोसाइटी है, शो कर रही है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, इनको कोई नहीं जान रहा होता। कुछ लोग होते हैं जो ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहे होते हैं, और लेकिन वो लोग जब 2 नंबरी करना शुरू करते हैं वो ये समझते हैं इनको देख कोई नहीं रहा, लेकिन उनको वो जिस मार्केट से जाके बर्ड दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, वो उनको वीडियो बना रहे होते हैं, उनको आगे फैला भी रहे होते हैं। या वो किसी बर्ड के अंदर जाके मार्केट में अगर कहें ये 18-20 हज़ार का बर्ड जो है इससे नीचे नहीं देना, और जाके खुद जाके नीचे दे के आ रहे होते हैं, वो लोग वीडियोज़ बना रहे होते हैं, सेव भी कर रहे होते हैं। जब इस टाइप की चीज़ें लोग कर रहे होते हैं तो लोगों का जहन सोसाइटी से ख़राब हो रहा होता है, उन अच्छे लोगों से भी और उन अच्छी प्रैक्टिस से भी यानी खराब इससे हो मुझे रहा जो होता है। समझ आई है कि सोसाइटीज़ का होना एक अच्छी चीज़ है, Yes. शोज़ का होना अच्छी चीज़ है, लेकिन जो लोग कुर्सियों पे जम के बैठे हुए हैं ये शफल होने चाहिए। नवीश, आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप छोड़ दो बर्ड को, आप कोई एक प्रोडक्ट ले लें, एक प्रोडक्ट को आप जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर आप उसे कहें यार इसको बेचना कैसे, बस यही सोचें, तो उसमें भाई वो क्वालिटी कैसी है, उसमें अब क्वालिटी एश्योरेंस को अगर आप नहीं देखते या उसके स्टैंडर्ड्स को आप नहीं देखते तो आप अच्छी डिलीवरीज, अच्छी सेल्स नहीं कर सकते। 1 साल बाद, 2 साल बाद, आने वाले सालों में आप एज एन एविकल्चरिस्ट जिसको 2 दहाइयाँ हो चुकी हैं, जिसको हमने ग्रेजुअली चीज़ें देखी हैं, आप फोरकास्ट क्या करते हैं? इन लोगों को शौक में रहना चाहिए या अगर तंगी हालात है माली, वो अपनी चीज़ें बेचकर साइड पे हो जाए? ईमानदारी से मशवरा। नवीद भाई, ईमानदार से बात बताऊँ, मैं ये समझता हूँ, दैट कुड बी माई पर्सनल ओपिनियन, कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि जिसमें आप बेस्ट चीज़ कर सकते हैं। आपको बर्ड सस्ता मिलेगा, आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ी चीज़ें, ये मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ कि ये बर्ड बड़ी दफ़ा नीचे गया, बड़ी दफ़ा ऊपर गया है, ये नीचे नहीं रह सकता। ये कुछ लोगों की जहालत, कुछ लोगों की गलत चीज़ों से, बैड प्रैक्टिस से ये वक्ती तौर पे इसको एक झटका लगा है, इसे नीचे नहीं रहना। लेकिन इससे फ़ायदा किसने उठाना है? जिसकी वर्किंग पूरी होगी, एट द एंड फ़ायदा उसने उठाना है। जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा कभी भी बेस्ट नहीं ले सकते किसी चीज़ का। अच्छा हंजला ये भाई, जो अपॉर्चुनिस्ट ही काम ख़राब करते हैं। मैंने गुफ्तगू सुनी है आपकी,
मेरा एक सवाल है इसी गुफ्तगू में से कि जो शोज़ होते हैं उसमें स्टैंडर्ड्स का पता चलता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो न्यू फैंसियर को उस वक्त शो में स्टैंडर्ड कौन समझाता है और कब समझाता है? यार देखो, लाइक मी, मैं अशर, मेरे साथ आपने देखा होगा कि शो पे जब हम खड़े होते हैं क्लासिफिकेशन वगैरह, क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों को बताते हैं साथ साथ तेरा बर्ड किस लेवल का है और उसके अंदर क्या है, किसने जीतना है किसने नहीं जीतना। आप सही कह रहे हैं, हम उसको जो बता रहे आपके होते पास हैं। आ गया उसे आपने बता दिया। Yes. लेकिन जो एक मिसाल है, 100 बंदा आया शो में, 5 बंदों ने आपसे पूछ लिया, उन्हें आपने बता दिया, जो बाकी 95% है उन्हें कौन यार मैं बताएगा? बताता हूँ, वहाँ पर शो के अंदर आप जाते हैं, आप बर्ड देखते हैं कौन सा जीत रहा है, मुकाबले में कौन से हैं, क्या वजह है। समहाउ आपको टूटी इंफॉर्मेशन जो मिल रही होती है ना, आपको ब्रेक होके इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगहों से मिल रही होती है, वो आपको बता रही होती है चीज़ें, स्टैंडर्ड क्या है यार, क्या जीता है, वजह क्या है यार, इसका सांस होना आम चाहिए। बंदे को स्टैंडर्ड का नहीं पता। सर मैं कहता हूँ जो बंदा शौकीन है ना, इनवीद भाई को भी पता है कि हमने LSP जब हमने रजिस्टर्ड करवाई थी तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, उसको क्या पता था हमें लबड़ क्या होता है क्या नहीं होता, इतना ही पता अल्बिनो ये होता है वो होता है। जब हम अंदर गए, यानी कि आपके कहने का मकसद है जो भी फैंसी है उसे खुद आके पूछना पड़ेगा, उसे सर बताया नहीं जाएगा। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं कुएं के है, पास जाएगा, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट प्यासा नहीं कुएं कौन है, जाएगा? आपको ना शो का फायदा होना है, ना किसी चीज़ का फायदा होना है, ना कुछ भी, आपका पर्सनल इंटरेस्ट ही आपको हर जगह पे लेकिन मैं लेके ये भी जाएगा। कहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में ग्रे एरिया बहुत है, यानी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदनान भाई के सवाल पे मैं सेकंड करता हूँ कि इसमें ग्रे एरिया काफ़ी है। अगर लोगों को इस बात के अलावा बताई जाए कि 4 लाइन पे ये मार्किंग होती है, फिशरी है और बेली बटन के ऊपर, यानी इन चीज़ों से हटकर बताया जाए ना, तो मैं कहता हूँ लोग मोटिवेट होंगे आकर मुकाबला करने में। बहुत सारे लोग डरते हैं, शर्माते हैं कि यार मैं कहीं आकर हार ना जाऊं, क्योंकि उसको पता नहीं है। नवेद भाई एक चीज़ आपने देखी है कि आपके और मेरे सामने कुछ जूनियर उठे हैं और बहुत ऊपर चढ़ गए हैं, एग्रीड। जिनको कोई जानता नहीं था लेकिन वो चढ़े हैं, बहुत चढ़ गए हैं। क्या वजह थी? उनका शौक इतना था, कोई वीडियोस बना रहा है, कोई अवेयरनेस में ये चीज़ें कर रहा है, करते करते अब आप ये देखें कि वो लोग जब बैड टाइम भी आएगा ना तो वो डिसहार्ट नहीं होंगे। डिसहार्ट होने में पता क्या होते हैं ना, वो अपने पर्सनल, उनका सिर्फ इंटरेस्ट पैसा होता है। किन्ने दा विकना है तो किहड़े इनू कीम का नुस्खा देना है, तो किन्ने बच्चे लैने ने, 5 क्लच लैने ने कि 7 क्लच लैने ने। सर वो इसी चक्कर में होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं है, उसके लिए बर्ड मरता है। मंजला भाई एक वक्त था आप कसरत से वीडियोस बनाया करते थे, अब आप मंजर आम से गायब हो गए, इसकी क्या वजह है? हम आपको दोबारा मंजर आम पे एक्टिव कब देखेंगे? लेकिन भाई आपको पता है कि हम कितने शौक से चले थे। यानी इसका मतलब किसी ने आपको डिसहार्ट किया? ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने किया। उन कमबख्तों का नाम ले। नहीं। देखिए वो भी बेचारे मजबूर थे और वही मजबूर काम ख़राब करते हैं। उनको पता था यार ये हंसला आगे चढ़ जाएगा, ये नॉलेज भी शेयर करता है, इसने बर्ड भी इंपोर्ट कर लिए यूरोप से, तो लिहाजा ये आगे ये मुझे लगता है कुछ लंबी दास्तानें जो मैं अलहदगी में इनसे पूछूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और हंजला भाई इकट्ठे एक पॉडकास्ट करें 1 घंटा और मैं इनसे राज की बातें पूछूं अपने तरीके से, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।